नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रितु जैन ब्लेसिंग ऑडियो टीम सियाटल वाशिंगटन से सर्वामसी किरण जी द्वारा लिखी बुक कर्म चक्र के ऑडियो श्रृंखला में, जहां हम साधकों के द्वारा किए गए प्रश्नों के माध्यम से उनके समाधान को सुन रहे हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज आपके समक्ष प्रस्तुत है ऑडियो नंबर 12। एक साधक जिनका नाम वेंकटेश्वर है, वो पूछते हैं, मैंने हाल ही में रामता मास्टर की किताबें पढ़ी हैं और विजयवाड़ा में रामता जी की कक्षाएं भी चलती हैं, तो मैंने कक्षाओं में भाग भी लिया। उनका कहना है कि कर्म की कोई अवधारणा नहीं है और इसलिए हम मांस खा सकते हैं, क्योंकि हम ही स्वयं भगवान हैं, सृष्टिकर्ता हैं और जानवरों के निर्माता भी हैं। इसलिए जानवरों को मारकर खाना गलत नहीं है। यह कहाँ तक सच है? वामसी सर इसके उत्तर में बताते हैं, आप कह रहे हैं कि आप किताबें पढ़ते हैं। किताबी ज्ञान समझने के लिए होता है, जबकि अनुभव ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, जो कि ध्यान से उत्पन्न होता है। उन लोगों में से ऐसे ज्ञान का अभाव है जो मानते हैं कि वे मांस खा सकते हैं, क्योंकि वे निर्माता हैं। क्या इसका मतलब यह है कि यदि कर्म नहीं है तो आपको मांस खाना चाहिए? क्या आपके हृदय में दया नहीं है? क्या आप नहीं जानते कि आप में और उस जानवर में एक ही जीवन विद्यमान है? आपके पास सामान्य ज्ञान तो होना चाहिए कि चाकू से काटने पर जो दर्द आपको होगा, वो ही दर्द उस प्राणी को भी समान रूप में होगा, चाहे फिर वो प्राणी छोटा हो या बड़ा हो। मांसाहार बंद करने के लिए किताबी शोध की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी जागरूकता ही बस काफ़ी है। क्या कहा था आपने कि वो बोलते हैं कि आप निर्माता हैं, आप ही सृष्टिकर्ता हैं? यदि हाँ, तो क्या आप एक छोटी बकरी को जीवन दान दे सकते हैं? उस छोटी सी बकरी में जान वापस डाल सकते हैं जिसको मार कर काट कर खाया गया हो? तो जिसमें सृष्टि करने की शक्ति नहीं है, तो उनको प्राण लेने का हक किसने दिया? किसी भी इंसान को किसी प्राणी को मारने का अधिकार नहीं है। कोई भी जीवित प्राणी किसी के लिए नहीं बनाया गया है। प्रत्येक प्राणी अपने लिए ही बना है। कोई भी प्राणी आपका नहीं है और ना ही उस पर आपका कोई अधिकार है। प्रत्येक जानवर अपनी आत्मा के विकास के अस्तित्व में है। विकास की प्रक्रिया के लिए उसने पृथ्वी पर स्वयं ही जन्म लिया है। जिस प्रकार आप पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, उसी प्रकार किसी अन्य प्राणी के जीवन और मृत्यु पर आपका भी कोई अधिकार नहीं है। बिना अधिकार के लिए किया गया कार्य हिंसा है और उनका परिणाम कर्म होता है। आपके प्रश्न का एक और पहलू, एक अंश सत्य है, और वो यह सच है कि हम भगवान हैं। लेकिन हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि क्या हम भगवान जैसी स्थिति में हैं या नहीं। ईश्वरीय अवस्था का अर्थ है थर्ड आई मास्टर, अथवा जिसमें कोई कर्म नहीं है। ऐसी ही स्थिति आत्म साक्षात्कारी आत्माओं की होती है। प्रकृति ने उन्हें कर्म चक्र से छूट दी है, क्योंकि वे किसी अन्य प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और वे निस्वार्थ हैं। मुक्त आत्माएं हैं। तो अब आप किस स्थिति में हैं? क्या आप मानवीय अवस्था में हैं या ईश्वरीय अवस्था में हैं? वास्तव में आप दो अवस्थाओं में हैं, एक है नर और दूसरा है नारायण। आप मनुष्य के रूप में नारायण हैं, भगवान हैं, ठीक है, आपके अंदर भगवान है, लेकिन आपके अंदर के इंसान का क्या? अब आप मनुष्य की अवस्था में हैं। जब आप विभिन्न जीवनों से गुजरेंगे तो आपको ईश्वरीय स्थिति प्राप्त होगी। आप मानवीय अवस्था लुप्त हो जाएगी तो आप कर्म चक्र से बंधे नहीं रहेंगे। भगवान बनने के लिए ध्यान करना होगा, तब तक आप कर्म चक्र में फंसे रहेंगे, चाहे कोई सहमत हो या ना हो, पर यह तो परम सत्य है। रामता मास्टर एक महान आत्मज्ञानी हैं। बिना समझे लोग ऐसी बातें करते हैं।
रामता मास्टर ने कहा कि आत्मिक चेतना की अवस्था में कोई कर्म नहीं होता। कुछ लोगों ने उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर अपनी सुविधा के अनुसार बदल दिया। ये बुद्धिमान, मूर्ख और विकृत ध्यान करने वाले मांसाहार का गलत प्रचार करते हैं। उनका रामता मास्टर से कोई संबंध नहीं है। इसलिए भीष्म पितामह ने भी कहा है कि पहली बात तो जो आप सभी को पता होनी चाहिए कि वह यह है कि पृथ्वी पर कई बुद्धिमान लोग हैं। हालांकि कुछ लोग बुद्धिमान हैं, लेकिन कुछ बहुत के पास ही उसमें से ऐसे कम लोग हैं जो स्वयं का ज्ञान उनके पास होगा। कम आत्मज्ञान और अधिक बुद्धि वाले लोग तरह तरह से तर्क वितर्क करके कर्म के सिद्धांत को गलत साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उन्हें यह समझने की ज़रूरत है कि बुद्धिमत्ता से सत्य को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। सत्य जानने के लिए ध्यान करें और अपनी आत्मा की सुनें, क्योंकि आपकी आत्मा चाहती है कि आप शुद्ध ज्ञान प्राप्त करें। अब आगे एक और साधक जिनका नाम भारती है, वो पूछती हैं, गुरुजी, क्या यह सच है कि सेवा करने से पाप कर्म कम हो जाते हैं? वामसी सर इसका उत्तर देते हैं। वो बोलते हैं, बिल्कुल सच ही है। सेवा आपके कर्मों को कम करने का एक प्रभावशाली मार्ग है। जो लोग अपने पाप पुण्य कार्यों के कारण गंभीर रूप से पीड़ित हैं और जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, उन्हें शक्ति, धन और ज्ञान के माध्यम से अपना समर्थन प्रदान करें। ऐसा करके आप न केवल अपने कर्मों को कम करेंगे, बल्कि दूसरों को भी निस्वार्थ प्रेम और स्नेह का मूल्य समझने में मदद करेंगे। लेकिन ऐसी निस्वार्थ सेवा बिना किसी प्रतिफल की आशा किए गए सभी प्राणियों तक जानी चाहिए, जिससे आपका कर्म ऋण तेजी से समाप्त हो जाता है। ये कर्म चक्र के मुख्य सिद्धांत हैं। एक और साधक जिनका नाम उषा है, वो पूछती हैं, मास्टर, आमतौर पर तो एक्सीडेंट होते हैं, तो क्या वे भी कर्म चक्र का हिस्सा हैं? वामसी सर बताते हैं, केवल आत्महत्या को छोड़कर सब कुछ आपके द्वारा पूर्व नियोजित है। कुछ आत्माएं अपने कर्म ऋण को कम करने के लिए दुर्घटनाओं को चुनती हैं, जबकि अन्य पुरानी दीर्घकालीन बीमारियों को चुनती हैं। इस संबंध में आपको पूरी आज़ादी दी गई है, लेकिन आत्महत्या का विचार एक क्षणिक, अचानक और जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय है। इसलिए सभी धर्म ग्रंथ आत्महत्या को महापाप बताते हैं। तो शिवरंजनी एक और साधक पूछती हैं, मास्टर, क्या किसी व्यक्ति को अपनी जान लेने की आज़ादी भी नहीं है क्या? खुद को मारना पाप कैसे हो सकता है? अब वामसी सर फिर इसका उत्तर देते हैं। वो बताते हैं, निश्चित रूप से खुद को पीड़ा देना या ज़बरदस्ती किसी की जान लेना बहुत ही बड़ा पाप है, क्योंकि यह हत्या अपने आप नहीं की, आपकी जीवन योजना की है। आपकी आत्मा की योजना पृथ्वी पर सबक और विधाता द्वारा आप पर लगाई गई उम्मीदें खुद को मारने से पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। एक आत्मा शरीर प्राप्त करने के लिए कारण लोकों में कई वर्षों तक प्रतीक्षा करती है। आपसे पहले ही लाखों आत्माएं शरीर पाने का इंतज़ार कर रही होती हैं। उनके द्वारा अपना शरीर चुनने के बाद आपकी बारी आती है। एक बार जब आत्मा अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश कर जाती है, तो उसे पृथ्वी पर शिशु के रूप में जन्म लेने के लिए कई संघर्षों से गुजरना पड़ता है। यह कई गुरुओं के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। हम विभिन्न कर्म उलझनों का अनुभव करने और उन्हें पूरा करने तथा कई कर्म ऋणों से छुटकारा पाने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। इतने संघर्ष से इस शरीर को प्राप्त करने के बाद आत्मा भौतिक इच्छाओं से वंचित होने के कारण आत्महत्या करके एक घृणित कार्य कर रही होगी। आत्महत्या करने के बाद दोबारा शरीर पाना बहुत मुश्किल होता है। आपको दिया गया शरीर नष्ट करने के बाद आपको दूसरा मौका कौन देगा?
एक और साधक जिनका नाम वीना है वो पूछती हैं, गुरुजी बिल्कुल आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है। हालांकि उस समय इतनी विचारशीलता संभव नहीं हो पाती। कोई ऐसी भावना पर कैसे काबू पा सकता है भला? वामसी सर इसका उत्तर देते हैं, वो बताते हैं, इसीलिए पहले आप गहन ध्यान करके ज्ञान प्राप्त कर लें। गलती करने के बाद पछतावा व्यर्थ है। जैसे कि बोलते हैं ना कि आग लगे तो कुआं खोदो, इससे क्या लाभ होगा? ऐसी गंभीर स्थिति में अपने आत्मघाती विचार को एक दिन के लिए मन में स्थगित कर दें। अगले दिन आपकी सोच कमज़ोर हो जाती है, आप में जागरूकता पैदा होती है और आप अपने जीवन के बारे में सोचने लगते हैं। अनसुलझी उलझनों को वक्त पर छोड़ दो, वक्त से अच्छा कोई दोस्त नहीं। कर्म को कैसे निष्फल करें अब? एक साधक जिनका नाम रेवती है वो ये पूछती हैं, नए कर्म को इकट्ठे किए बिना और संचित कर्म को कैसे कम कर सकते हैं? कर्मों को नष्ट करने और जन्म से मुक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कितने जन्म लेने होंगे? वामसी सर इसके उत्तर में बताते हैं, जन्म से मुक्ति पाने के लिए कोई निश्चित रूप से जन्मों की संख्या का अनुमान नहीं लगा सकता है। यह सब आपकी आत्मा की स्थिति के स्तर पर निर्भर करता है। अंक तो छात्र के प्रदर्शन पर निर्भर करता है ना। अब तक प्रत्येक व्यक्ति ने इस पृथ्वी तल पर सैकड़ों और हजारों जन्म ले लिए हैं। अभी भी बहुतों को जन्म से मुक्ति नहीं मिल पाई है। जन्म लेते समय आत्मा पर एक साथ सभी कर्म ऋण नहीं होते। अपनी समझ के स्तर के आधार पर यह केवल कुछ कर्म ऋण को लेकर आती है। कोई भी आत्मा एक ही जीवन काल में सभी कर्मों का सामना करने के लिए तैयार नहीं होती है। फिर भले ही आत्मा तैयार भी हो, पर मास्टर्स उसे एक समय में सब कुछ ले जाने की अनुमति नहीं देते। क्या आप अपने बच्चे को एक बार में 100 किलोग्राम वजन उठाने की अनुमति देते हैं? ये उसी प्रकार है। इस संबंध में मास्टर्स माता पिता से अलग नहीं हैं। नए कर्मों यानी कि आगामी कर्मों को जोड़ने से बचने के लिए व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मेरा जन्म क्यों हुआ है? मैं यहाँ सर्वशक्तिमान के साथ कैसे जुड़ सकता हूँ? हमें पूछताछ के माध्यम से इस तरह का बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। यह केवल ध्यान साधना करने, बुद्धिमान पुरुषों की संगति और पवित्र ग्रंथों को पढ़ने के माध्यम से ही संभव है। सीखने के लिए बहुत सारा आत्मज्ञान पाठ्यक्रम लेकर हम पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए आत्मज्ञान प्राप्त करने के बारे में सोचें। जन्म से मुक्ति बाद में भी मांगी जा सकती है। आपको यह उचित समय पर प्राप्त होगा। इसलिए अपना स्वयं का निरीक्षण करते हुए सीख कर आगे की यात्रा में बढ़ने की तैयारी पूरी सतर्कता से हमें करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगले ऑडियो में हम जानेंगे कि कर्मों को चुकाने के लिए आखिर हमें इतनी मेहनत क्यों करनी होती है। आज यहाँ इतना ही। आपका समय देकर मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।